आज सिडनी जाने की सारी पैकिंग कर रही हूँ। 1 डेढ़ महीने के कपड़े रख रही हूँ। यहाँ इंडिया में गर्मी है, वहाँ ठंड है, तो ठंड के सारे कपड़े निकाल रही हूँ। देख रही हूँ, सोच रही हूँ कौन से कपड़े पहनूँ, कौन से कपड़े रखने ठीक हैं, क्योंकि 1.5 महीने बाद वापस आना है और उल्टा और ज़्यादा सामान लेके आना होगा। मेरे बेटे के बहुत सारे कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो छोटा है। अगर एक बार को उसका साइज़ वो बड़ा हो गया तो उसका साइज़ नहीं आएगा। इन सब बातों के बीच में जब मैं कपड़े लगा रही हूँ तो कुछ कपड़े पुराने भी इस बार लेके आई। जब हमारी शादी तय हो रही थी उस वक्त के पहले के कुछ 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 टी शर्ट, कुछ टॉप, कुछ जीन्स, कुछ मेरी बहन के कपड़े, क्योंकि अब हम दोनों का साइज़ तो एक जैसा ही है, तो मेरे कपड़े उससे आ जाते हैं, उसके कपड़े मुझे आ जाते हैं। तो कुछ वही पुराने कपड़े, पुराने टॉप थे, तो सोचा कि इन कपड़ों को भी रख लूँ, उन 1.5 महीने के मैं शायद पहन सकूँ। फिर मैंने सोचा कि इतने साल तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, अब क्या ये 4-5 नए कपड़े पहन पहन के दिखाऊं, या अलग, मतलब मतलब उस क्या होगा, इतने साल तो थे ना कपड़े दिखा पहन पहन के दिखाने के। अभी ये 1.5 महीने में क्यों मैं फालतू के ये एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ। ये टॉप, मेरे पास हज़ारों टॉप है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ 4-5 जो नए, जो अब कभी उन्होंने मेरे मुझ पे नहीं देखे, वो टॉप मैं उनके सामने पहनूँ। कुछ पुराने शादी के तय करने वाले, तय होने के टाइम वाले कपड़े भी अब पहनूं, बिफोर आफ्टर खींचूं, पोस्ट करूं। मतलब कभी बाद में भी मैं पहन सकती हूँ उन्हें। यहाँ इंडिया आएंगे वो, तब मैं पहन के दिखा सकती हूँ, या तब मैं खुद के लिए, लोग कहते कपड़े अपनी खुशी के लिए पहनने चाहिए, लेकिन हम जिसको लाइक करते हैं या जिसकी हमें कॉम्प्लीमेंट की कदर होती है, उसको हम दिखाना चाहते हैं वो कपड़े। बट सवाल ये है कि मुझे अभी ही इन्हीं 1.5 महीने में ही क्यों ये 4-5 कपड़े एक्स्ट्रा, 6-7 टॉप, ये क्यों क्यों मैं, ये सच में वेस्टेज है ये मेरे इतने खाली अटैची। मेरे दिमाग में बस ये आया कि मेरे जीवन में, मतलब ये अटैची भर के लेके जा रही हूँ मैं, और कुछ समय में रहूँगी, मेरा अपना डिसीजन है ये कि मैं रहूँ यहाँ पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपना खुद खुद का शुरू करने के लिए मैं हूँ यहाँ, कि चलो थोड़ा सेक्रीफाइस। बट सच में मुझे ये थॉट्स है, सेकंड थॉट्स है हर चीज़ को लेके, कि शायद मैंने अपना समय बेकार की बातों पे, अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती के आर्गुमेंट्स करके वेस्ट किया है यार। नहीं करना चाहिए था। बात ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान है, कि वो खराब इंसान है, कि मैं अच्छी हूँ कि मैं खराब, लेकिन ये सब मैटर करता नहीं है एक्चुअली। मैटर तो ये करता है कि आपके पास यादें कितनी हैं, और कितने इस समय में, जिस समय आप हो, वो समय में आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना फ्रूटफुल यूसेज ऑफ योर टाइम आप कर पा रहे हो। क्योंकि जब आपके पास, आपको लगता है ना फिर 1 महीने में जाऊंगी, 1.5 महीने भी पूरा पता नहीं होगा नहीं होगा, और मैं वापस आ जाऊंगी। अब मेरा साथ ये अटैची भर का है, ये अटैची है, और जबकि मेरे वहाँ पे कपड़े भी हैं, बट ये अटैची देख के मुझे सच में यही लग रहा है कि ये समय है। मैं ये समय जो है ना, बर्बाद हम करते हैं बेकार की बातों पे आर्ग्यू करके, एक दूसरे का दिल दुखा के, बट करना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये जो सवाल था कि क्यों क्यों मुझे ये टॉप दिखाना है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली
पापा के जाने के बाद मेरे को किसी चीज़ की गारंटी नहीं लगती अब। जो चीज़ मुझे हमेशा फॉरएवर लगती थी कि ऐसे तो नहीं हो सकता, और मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसा नहीं है कि पापा की सडन डेथ हुई है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए। हमें पता था कि उनको स्टेज 4 कैंसर है, हमें पता था, हम जानते थे ये बात कि आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल उनको जाना है। वो बहुत पहले चले गए, फिर भी डिटेक्ट होने के 6 महीने। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि शायद अभी टॉप नहीं दिखा पाऊंगी पहन के, तो पता नहीं मुझे वापस मौका मिले कि नहीं मिले। ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन हर चीज़ मुझे टेम्पररी लगने लगी है। मुझे नहीं पता क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर बात पे याद कर करके पापा को आंसू ही बहा रही हूँ, या इट्स नॉट इवन अबाउट हिम, इट्स अबाउट द टेम्पररीनेस ऑफ द टाइम्स वी लिव इन and believing they will be permanent. It's about believing that you will live forever. It's about believing that nothing will change, everything is permanent until you see that thing gone, or those things gone, those people gone, those moments gone. अभी मुझे यही लगता है कि मेरी शादी को 11.5 साल हो गए। अभी मुझे ये लगता है कि उन 11.5 साल में मैं क्या बना सकती थी, बहुत बना सकती थी मैं। अब 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ, सेफली पहुँच जाऊँ। ऐसे ही होता है ना कि पिक्चरों में दिखाते हैं कि आप जा रहे हो, पहुँच नहीं पाए, बातें हो रही है अब आना ही आना ही आना ही, लेकिन पहुँचे नहीं। या फिर बट इट्स नॉट अबाउट मूवी। ऐसे ऐसे हसली में भी होता है, लोगों के साथ हुआ है, उसी पहलगाम अटैक हुआ है, चीज़ें होती हैं, शिट हैपेंस, बट इट नेवर टचेज यू अंटिल इट्स पर्सनल। व्हाट आई मीन टू से इज रिस्पेक्ट द टाइम गिवन टू यू, डू नॉट वेस्ट इट इन शिट that तू मैनू केयर नहीं करदा। I mean, the other person cares. Sometimes you are too much centered to not see it and realize that sometimes you are not also your best, and always expecting the best from the other person is not good. You can be less critical, you can be more happy. तो अभी मेरी करंट स्टेट में मैं सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे कुछ करना नहीं चाहती हूँ या मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी हूँ। दिस इज समथिंग आई डोंट नो। व्हाइल पैकिंग आई एम वेरी 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 इमोशनल। आई डोंट नो, बट इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट आई एम गोइंग टू लिव विथ माई हस्बैंड एंड डॉटर। मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, हम लोग चारों रहेंगे 1-1.5 महीने साथ। It's a good thing, but then I have to return, and I don't know if I'll be able to make the best of my time with them, but I'll try. But the thing is that I am not sure that feeling of comfort कि चल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले साल, चल अगली बार तो मिलेंगे। Anyone I meet, anyone I talk, I don't know the permanency of that, because nothing is permanent, and I feel it now, I believe it now, and I feel the temporariness. I feel nothing is permanent, everything is temporary, your time, your people. So yeah, these are my feelings while packing.